स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कंपनी की बैलेंस शीट को हम कैसे रिकॉल रख सकते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट यानी कि एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बनाया जाए, जिससे हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में चलता है, यानी कि असेट्स कितनी है और लायबिलिटीज कितनी है। तो चाहे वो 12th हो, सीए फाउंडेशन हो, बीकॉम एमकॉम हो, सब में इश्यू आता है कि इसे रिकॉल करना थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ, काफ़ी लंबी है। कंपनी की बैलेंस शीट वैसे तो एक वर्टिकल फॉर्मेट में होती है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बट इसे रिकॉल करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में समझेंगे। बैलेंस शीट के दो पार्ट्स होते हैं, लायबिलिटीज और एसेट्स। कंपनी में इक्विटीज एंड लायबिलिटीज एंड एसेट्स। आपको ये जानना चाहिए कि बैलेंस शीट में दोनों पार्ट्स में कुछ मेजर हेड होते हैं और कुछ सब हेड्स होते हैं। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज की बात की जाए तो इसमें चार मेजर हेड होते हैं, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। और असेट्स में दो मेजर हेड होते हैं, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। अभी बात करते हैं सब हेड्स की। शेयर होल्डर्स फंड्स में तीन सब हेड आते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर होल्डर्स। फिर आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। यहाँ पे ही याद करना मुश्किल होता है क्योंकि सिमिलर सिमिलर सी चीजें होती हैं और उसी का बेनिफिट लेंगे यहाँ पे। आप एक साइमल्टेनियसली से हम पढ़ेंगे, देखिएगा यहाँ पे कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नीचे आते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस यहाँ पे, इसके ऊपर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज। खाली एक अलग है जो आपको समझना है, वो है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज और ट्रेड पेबल्स। बात करते हैं असेट्स की। असेट्स में दो मेजर हेड होते हैं, नॉन करंट असेट और करंट असेट। इसमें पहला आपको रिकॉल रखना पड़ेगा जो कि है फिक्स्ड असेट्स। इसमें आता है टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। इसके बाद में दोनों में वापस साइमल्टेनियस चाहिए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, नीचे है अदर नॉन करंट असेट्स, अदर करंट असेट्स। इसके जस्ट ऊपर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। फिर एक अलग है यहाँ पे डेफर्ड टैक्स असेट्स, जो कि यहाँ पे था डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, वैसे ही यहाँ पे डेफर्ड टैक्स एसेट्स हैं। और तीन ऐसे आइटम्स जो लिक्विडिटी के बेसिस पे है डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे कम लिक्विड होता है इन्वेंटरीज, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इस तरह से आप कंपनी की बैलेंस शीट को रिकॉल रख सकते हैं, उसे सिमिलर आइटम्स को सामने रख के और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रिकॉल रख सकते हैं। बात करते हैं क्लास 12th में इसमें से सवाल आते हैं मेजर हेड और सब हेड्स के। इसके पीडीएफ में वीडियो के साथ मैं अपलोड कर रहा हूँ, आप उसे पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं और उसमें जो भी आपको आइटम्स थोड़े इंपॉर्टेंट लगे उसे आप टिक मार्क कर लीजिएगा। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।